ट्रंप आज पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश ट्रंप का मदद नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया मदद से इनकार कर दे रही है। यह वह आदमी है जो हमेशा यह कहता था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आज 7 देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन 7 देशों में से एक भी देश ट्रंप का मदद नहीं कर रहा है। पता है 7 देशों से मदद मांगने के बाद जवाब में क्या मिल रहा है? ना, 18 दिन से ज्यादा हो गया होर्मुज को बंद हुए। पूरा दुनिया का 20% तेल होर्मुज से होके जाता है। गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट 61% गिर चुका है। तेल $104 प्रति बैरल हो गया है। और ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के देश आए, हमें बचाएं और होर्मुज खोलें। और किन किन देशों से मदद मांगा है और किन किन देशों ने मना किया है, आज हम आपको बताते हैं। पहला नंबर जर्मनी है। जर्मनी ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, यह हमने शुरुआत नहीं किया था। जर्मनी ने मना कर दिया। दूसरा जापान, जापान ने भी मना कर दिया। तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस से मदद मांगा, चौथा उसने चुप्पी लगा ली। चाइना से जब मदद मांगा ट्रंप ने, तो उसने कहा कि अपने सभी मिलिट्री ऑपरेशंस तुरंत बंद कर दो। साउथ कोरिया से भी इसने मदद मांगी। इस पगलैट ट्रंप ने, साउथ कोरिया ने भी कहा कि हम नहीं आएंगे। यूके ने बोला हम सोच रहे हैं, लेकिन भारत ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, अभी किसी के साथ नहीं है। कुल 18 दिन जंग लड़ते हुए हो गया, लेकिन एक भी देश ट्रंप के साथ नहीं आए। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं और लोगों से मदद मांग रहे हैं। यूके ने तंज कसते हुए कहा है कि हम कैसे लड़ सकते हैं आपके साथ, आपके पास उतनी सेना है, वो कुछ नहीं कर पाई तो हम क्या कर सकते हैं। ट्रंप कुछ दिन पहले कहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वही ट्रंप आज यूक्रेन से, यूके से मदद मांग रहा है। यूक्रेन से ड्रोन्स डिफेंस में हेल्प के लिए यूक्रेन से मदद मांग रहा है। 7 देशों से कॉल पर कॉल ट्रंप कर रहा है, लेकिन कोई भी देश ट्रंप का मदद नहीं कर रहा है। ट्रंप ने जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा काम हाथ में ले लिया है, क्योंकि ईरान से उलझना इतना आसान नहीं होगा। जर्मनी ने तो सबसे तीखा जवाब दिया कि देखिए, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर प्रिस्टोरियस ने कहा कि ट्रंप को क्या लगता है कि मुट्ठी भर यूरोपियन फाइटर जेट्स वो कर देंगी जो पूरी यूएस नेवी नहीं कर पा रही है। आपकी सेना ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं संभाल पा रही है, तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे। यह एक डिप्लोमेटिक स्लैप थप्पड़ था ट्रंप के लिए, और ये सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। आज ट्रंप पगलाया हुआ है, आज ट्रंप बौखलाया हुआ है, आज ट्रंप ऐसा लग रहा है कि अकेला पड़ गया है। ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि वेदर वी गेट सपोर्ट और नॉट, आई कैन से दिस, वी विल रिमेंबर, यानी कि जो साथ नहीं आएंगे ट्रंप उन्हें याद रखेंगे, जो ट्रंप की मदद नहीं करेगा उन्हें याद रखा जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया इस धमकी से डरी नहीं, ट्रंप के साथ कोई भी नहीं आया, क्योंकि ट्रंप ने नाटो में जो सदस्य देश हैं उनको अकेला महसूस करवा दिया था। अब कोई झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के आगे कोई नहीं झुक रहा है, ट्रंप का डर कोई नहीं मान रहा है। ट्रंप बिल्कुल अकेला सा पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि जंग ट्रंप ने अपने अलाइज, अपने गठबंधन, अपने सहयोगी देश से पूछ करके नहीं किया था। आज उसी जंग में उसी अलाइज ने, उसी सहयोगी देशों ने उनकी मदद नहीं कर रहा है। और यही है जंग की सबसे बड़ी सच्चाई कि अकेले जंग शुरू करना आसान है, लेकिन अकेले जंग लड़ना आसान नहीं है। बहुत पछता रहे हैं मन ही मन ट्रंप। आपको क्या लगता है कि ट्रंप अब रुक जाएंगे और ईरान लगातार हमला करना बंद कर देगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।